सब प्रेम साहिब बंदगी। आप सभी सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से उनकी बाणी साखी शब्द रामायणी को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के बहुत ही अनमोल शब्द हैं। आप सभी सदगुरु कबीर साहब के उन शब्दों को श्रवण करते हैं जो एक औषधि के जैसे काम करते हैं। ज्ञान रूपी शब्द सदगुरु कबीर साहब ने संसार के समस्त प्राणियों को संदेश दिया है, उन्हें जगाने का काम किया है। सदगुरु कबीर साहब के बीजक से रामायण नंबर 82 में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुख के वृक्ष एक जगत उपाया और समझे न परल विषय कछु माया। छौ छत्री पुत्री युगचारी फल दुई पाप पुण्य अधिकारी। स्वाद अनंत कछु वर्ण न जाई करि चरित्र सो ताहि समाई। जो नटवट साज साजिया जो खेलौ सो देख बाजिया। मोहा बपुरा युक्ति न देखा शिव शक्ति बिरिंच नहीं देखा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, असत्य मान्यताओं के संसार को सुख का वृक्ष मानकर अपनी अज्ञानताओं का सिद्ध करना मात्र है, क्योंकि उसे विषय वासना भी दिखाई नहीं दे रही है जिसमें पढ़कर संसार जल रहा है। पूर्व काल से ही संसार के शासक छा चक्रवर्ती राजवाड़े पोथी पत्रा पढ़ने वाले पंडित आदि भी विषय वासना में शामिल होकर पाप पुण्य का कार्य करके दुख सुख ग्रहण करते रहते हैं। कहने का अर्थ है कि मूर्ख मनुष्यों का मन विषयों में ही सुख समझता है और अच्छे बुरे आचरणों में ही लीन रहता है। नट की भांति नकली श्रृंगार कर विषय वासनाओं में खेलना और उसी को अपनी सफलता समझना एक तरह का भ्रम ही है। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि देवी देवताओं की पूजा उपासना करने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो यह उनका भ्रम ही है, क्योंकि शिव शक्ति ब्रह्मादि देवी देवता स्वयं भी माया से विमोहित ही रहे। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, पर्दे पर्दे चल गई समुझ परे नहीं बानी। जो जाने सो बाचे हैं नहीं तो होत सकल की हानि। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि विषय शक्ति रूपी पर्दे के अंदर मनुष्य के समस्त दुराचरण होते हैं। वह अपने स्वभाव को परख नहीं पाता। इसके विपरीत कुछ लोग अपने अज्ञान तथा दुर्गुणों का पहचान लेते हैं और उन्हें छोड़कर त्यागी व्यक्ति बन जाते हैं।